प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जैसे देश में जहां पर कम्युनिज्म माना जाता है, वहां पर मसीह विश्वासियों के लिए बहुत ही मुश्किल है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए बहुत ही उनका जीवन मुश्किलों से घिरा हुआ होता है। बताते हैं कि मानो कि जैसे कढ़ाई में कोई सब्जी पक रही है, तो वो मुश्किलों के तनाव की कढ़ाई में निरंतर रहते हैं और किसी एक गलती पे उनको पकड़ लिया जाता है, जेल में डाला जाता है और कुछ लोगों को मौत में भी धकेल दिया जाता है। तो प्रभु यीशु के विश्वासियों के लिए उस देश में मुश्किलें हैं। हमारे देश में भी वैसा हो रहा है ना। प्रभु यीशु के विश्वासियों को सताया जाता है, उनकी सभाओं पर अटैक किया जाता है इस इल्जाम से कि धर्मांतरण कर रहे हैं। प्रभु यीशु की तो आज्ञा है कि तुम पूरे जगत में प्रचार करो कि मनुष्य मन फिराए, अपने पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु पर विश्वास करें। प्रेरितों के काम 17 अध्याय में लिखा है और यह परमेश्वर की आज्ञा है कि हर मनुष्य हर जगह अपने पापों से पश्चाताप करे। प्रभु यीशु ने कुछ लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे उनको कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे, तो तुम भी औरों के समान नाश होंगे। तो नॉर्थ कोरिया के एक परमेश्वर के सेवक की ये कहानी है। तो ये परमेश्वर का दास प्रभु की सेवा करता था और उनका नाम तो नहीं मालूम, लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया कम्युनिस्ट पुलिस के द्वारा और जेल में रखा जाता है ऐसे लोगों को जो ईश्वर को मानते हैं, विशेषकर जो प्रभु यीशु को मानते हैं, और उनको ब्रेन वॉश किया जाता है। उनके कमरे में ये टेप चलाई जाती है कि कोई ईश्वर नहीं है और कम्युनिज्म की बातें दोहराई जाती है और कई लोग तो ब्रेन वॉश हो जाते हैं, शायद कुछ का दिमाग का बैलेंस चला जाता है। तो इस नॉर्थ कोरिया के सेवक को भी उन्होंने ऐसे ही ब्रेन वॉश करने के सारे टेक्निक्स अपना लिए। जब सारे टेक्निक्स अपना लिए तो उन्होंने सोचा अब तो ये ब्रेन वॉश हो ही गया होगा और अब ये हमारी बात मान लेगा। तो ऐसी जगहों में नॉर्मली व्यक्ति को घोषणा करनी होती है कि अब मैं मसीही नहीं हूं, अब मैं कम्युनिज्म पर विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं अब कोई ईश्वर नहीं है, पहले मैंने भूल कर दी थी। तो ऐसा अगर वो घोषणा कर देता है सबके सामने पब्लिकली, तो वो व्यक्ति को फिर बख्श दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, और नहीं करता है तो सबके सामने उसको मार दिया जाता है ना, शूट अनटू डेथ। तो वो दिन पहुंचा जब उसको ऐसी घोषणा करनी थी कि वो परमेश्वर का इनकार करे और प्रभु यीशु के विरुद्ध कुछ बोले। तो बहुत ही कमजोर हो चुका था इतना समय जेल में बिता के। तो उसको एक प्लेटफॉर्म पर चढ़ाया और सामने जो पुलिस थी, कम्युनिस्ट पुलिस थी, गार्ड थे, उन्होंने बंदूकें उसके ऊपर तैनात रखी थी कि अगर ये इनकार नहीं करेगा यीशु मसीह का तो इसको गोलियों से मार दिया जाएगा। तो इस प्रभु के सेवक ने फिर खड़े होकर लोगों से कहा, जो भी सुन रहे थे, कि मैंने तुम लोगों को प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया, मैंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें पापों से पश्चाताप करना आवश्यक है,
कि तुम्हें यीशु मसीह पर विश्वास करना आवश्यक है, कि तुम बाइबल पे विश्वास करो और शुद्ध और पवित्र जीवन बिताओ। ये बातें मैं तुम्हें कहता रहा जब मैं जेल में था। तुम लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने मुझे सिखाया कि मेरी ये सब भूल थी, कि जो कुछ मैं विश्वास करता था ये सब झूठ था, कि बाइबल झूठ से भरी हुई पुस्तक है और अगर कोई सही रास्ता है तो वो सिर्फ कार्ल मार्क्स और लेनिन के पीछे चलने वाला रास्ता है। ये जो दो कम्युनिस्ट के बड़े हीरो थे कम्युनिज्म के। तो फिर उसने बोला कि आज मैं तुम्हारी कम्युनिस्ट पार्टी की बदौलत से मैं ये कहना चाह रहा हूं, इतने लंबे समय के बाद, मेरे कठिन समय के बाद, कि जो कुछ मैं विश्वास करता था पहले वो सब सत्य है और यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और उसने हमारे पापों के लिए, और ये जो कम्युनिस्ट पुलिस है जिन्होंने मुझ पर बंदूक तैनात कर रखी है, इनके लिए भी यीशु मसीह ने अपना प्राण और बलिदान दिया। बस ये कहने की देरी ही थी और उसको गोलियों से पुलिस ने भून दिया और उसका शरीर उस प्लेटफॉर्म की जमीन पर एकदम गिर पड़ा। और नॉर्थ कोरिया, जैसे मैंने बताया, कम्युनिस्ट है, सिखाया जाता है नॉर्थ कोरिया में, चाइना में और जहां जहां कम्युनिज्म होती कि कोई ईश्वर नहीं है ना, उनको सिखाया जाता है। मतलब एक तौर से उनको इंडॉक्ट्रिनेट किया जाता है, घुट्टी पिलाई जाती है ना। लेकिन जो परमेश्वर के चुने हुए हैं वो आखिर में प्रभु यीशु के पास आते ही है, कितना भी रोक लो उनको, वो सत्य को जान के रहते ही है। प्रभु यीशु मार्ग, सत्य और जीवन है। ऐसे कम्युनिस्ट देश जो कुछ मसीह के साथ जुड़ा हुआ है उन सबको सताते हैं और वो सोचते हैं कि जो कुछ ये मसीह के द्वारा प्रचार है ये सब अमेरिका कर रहा है ना। भारत में भी यही कहते हैं, भाई डॉलर के लिए लोग यीशु पे विश्वास करते हैं, अमेरिका कर रहा है, CIA कर रहा है, ऐसे झूठ फैलाए जाते हैं। लेकिन ये सत्य नहीं है। सच ये है कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि तुम पूरे जगत में जाकर मेरे नाम से पापों की क्षमा का प्रचार करो और मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरे नाम से धर्म बनाओ। उसने यही कहा कि मुक्ति का संदेश, उद्धार का संदेश, पापों की क्षमा का संदेश, मन फिराने की आज्ञा लोगों को जाके बताओ ताकि लोग विश्वास करें मेरे बलिदान पर और अनंत जीवन पाए। वो जगत का उद्धार करता है और उसने जिन जिन लोगों को अपने पास बुलाया, उनके दिल में विश्वास दिया, उन्होंने अपना जीवन उसको समर्पित किया क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु के प्रेम को क्रूस पर देखा कि उसने हम जैसे पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया ताकि हम बच जाएं। उसने दुख उठाया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और आज हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम किया, अपना जीवन हमारे लिए उसने बलिदान कर दिया। जो प्रभु के 12 शिष्य थे उन्होंने अपने प्राण प्रभु के लिए दे दिए, वो शहीद हुए प्रभु के लिए। तो यूहन्ना प्रेरित था, उसको उबलते हुए तेल में डाल दिया तब भी वो नहीं मरा, इसलिए उसको फिर पटमोस टापू पे भेज दिया। और फिर यूहन्ना बुढ़ापे के कारण उसने उसका जीवन पूरा हुआ इस पृथ्वी पर। पौलुस प्रेरित था, प्रभु का बड़ा सेवक था, उसका सिर काटा गया। पतरस था, उसको क्रूस पर उल्टा चढ़ाया गया। तो ऐसे कई
प्रभु के सेवक रहे, जिन्होंने अपने विश्वास के खातिर उनको अपनी जान खोनी पड़ी। अपनी विश्वास की गवाही पर उन्होंने अपने ही खून की मोहर लगाई। और ऐसे लोगों के कारण ही आज भी मसीह विश्वास जिंदा है ना। प्रभु यीशु ने कभी ये नहीं कहा कि अपने दुश्मनों से बदला लो। उसने यही कहा, अपने दुश्मनों से प्रेम रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनको आशीष दो। इसलिए तो उस नॉर्थ कोरिया के प्रभु के सेवक ने कहा कि ना केवल हमारे लिए परंतु ये गार्ड भी, ये पुलिस भी जिन्होंने बंदूकें मेरे पे एम करके रखी है, इनके लिए भी मसीह यीशु ने अपनी जान दी। तो आप भी अपने हृदय को खोलें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें, प्रार्थना करके उसको अपने हृदय में बुलाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।